जय श्री हरि। आज सुनेंगे 16वें अध्याय की कथा। सुदेव को पुत्र की प्राप्ति एवं देवल मुनि द्वारा गुण दोषों का वर्णन। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, महाप्राज्ञ वाल्मीकि जी ने दृढ़धनवा से जो अत्यंत अद्भुत चरित्र कहा था वही मैं तुमसे आज कहता हूँ, सुनो। वाल्मीकि जी बोले, हे राजा, दृढ़धनवा भगवान की आज्ञा से गरुड़ जी की इस प्रकार ब्राह्मण से बोले हैं, हे दुश्रेष्ठ, तुमसे हरि ने कहा है कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है, अतः अभी वैसा ही होगा। तो भी हे तपोधन, स्वामी आज्ञा से मैं तुमको पुत्र दे रहा हूँ जो मेरे अंश से उत्पन्न होगा, जिससे गौतमी सहित आप आशीष को प्राप्त होंगे, परंतु उस पुत्र से तुम दोनों को दुख ही उत्पन्न होगा। हे द्विज शार्दुल, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि में हुई, चाहे कामना सहित हो या कामना रहित हो। भगवान को दोनों ही प्रिय हैं। मनुष्य का शरीर तो जल के बुलबुले की भांति है, क्षणभंगुर है। ऐसा जीवन को पाकर जो पुरुष हरि शरण का अपने हृदय में चिंतन करते हैं वे धन्य हैं। हरि के अतिरिक्त इस दुस्तर संसार से तारने वाला कोई अन्य नहीं है, और हरि की ही कृपा से मैंने भी तुमको पुत्र होने का वर दिया है। मन में श्री हरि का ध्यान करके सुखपूर्वक विचरो और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। वाल्मीकि जी बोले, दोनों स्त्री पुरुष को अति उत्तम वर दे उनके देखते देखते ही हरि गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। सुदेव भी स्त्री सहित इच्छित वर पाकर अपने घर जा गृहस्थी के उत्तम भोग को भोगने लगा। कुछ समय बीतने पर गौतमी गर्भवती हुई और 10 महीने में गर्भ पूरा हो गया। प्रसूति काल होने पर गौतमी के गर्भ से उत्तम पुत्र उत्पन्न हुआ और सुदेव पुत्र पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया तथा स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। सुदेव ने अपने कुटुंबीजनों तथा अन्य ब्राह्मणों से कहा, मुझे यह पुत्र कृपालु गरुड़ जी ने बड़े प्रेम से दिया है। यह शरद पूर्णों के चंद्रमा के समान कांति वाला है तथा सुखदेव जी के समान तेजस्वी है, इसलिए इसका प्रिय नाम सुखदेव होगा। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन को आनंद देने वाला पुत्र शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। पिता ने प्रसन्न हो यज्ञोपवीत संस्कार कर गायत्री मंत्र दिया। फिर वेदा आरंभ संस्कार कर ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने लगा। ब्रह्मचर्य के तेज से वह बालक साक्षात सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि के सागर कुमार ने वेदाध्ययन शुरू किया। गुरु वत्स कुमार अपनी शुकाग्र बुद्धि से गुरु को प्रसन्न कर गुरु के एक बार के कहने से ही सब विद्या पढ़ गया। वाल्मीकि जी बोले, एक दिन करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल मुनि आए और उनको सुदेव ने हर्ष से नमस्कार किया और विधि पूर्वक अर्घपाद से मुनि का पूजन कर आसन बिछाया। देव दर्शन भगवान देवल उस आसन पर बैठ गए और अपने चरणों में पड़े हुए कुमार को देखकर देवल मुनि बोले, अरे सुदेव, तुम पर हरि भगवान प्रसन्न हुए, इससे तुम धन्य हो जिससे तुमको दुर्लभ श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ है। ऐसा नम्र, बुद्धिमान, बोलने में चतुर, वेद विवेद अध्ययन करने वाला पुत्र कहीं भी किसी के यहाँ नहीं देखा। हे वत्स, यहाँ आओ। तुम्हारे हाथ में यह क्या कौतुक दिख रहा है? सुंदर छत्र, 2 चवर यवरेखा के साथ कमल चिन्ह, घुटनों तक हाथी के सूंड के समान दोनों हाथ, कानों तक फैले हुए
दोनों विशाल लाल नेत्र, गोल शरीर, पेट पर त्रिबली की रेखा शोभित है। ऐसे पुत्र को देख मुनि आश्चर्ययुक्त हो उस उत्कंठित ब्राह्मण से बोले, हे सुदेव, तेरा यह पुत्र गुणों का सागर है। गले की हंसली मांस में छिपी हुई है, शंख के समान कंठ है, चिकने घुंघराले बाल हैं, चौड़ी छाती है, मोटी गर्दन है, दोनों कान एक से हैं, बैल के समान कंधे हैं। सब सुलक्षणों से संपन्न यह पुत्र सौभाग्यशाली है। फिर लंबी सांस लेकर सिर हिलाते हुए मुनि बोले, इसमें एक महादोष है जिससे इसके सब लक्षण वृथा हैं, क्योंकि आयुहीन कुमार के लक्षण कहने से क्या लाभ है। हे सुदेव, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष में जल में डूबकर मर जाएगा। तुम इसका मन में सोच न करना, क्योंकि होने वाला तो अवश्य ही होगा, इसमें संशय नहीं। इसका कोई इलाज नहीं है। जैसे मरने वाले को औषधि देना व्यर्थ है। वाल्मीकि जी बोले, देवल मुनि ऐसा कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और उधर सुदेव ब्राह्मण गौतमी सहित पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़े। देवल मुनि के वचन स्मरण करते हुए वे दोनों बहुत काल तक दुखी रहे। फिर गौतमी धीरज धरकर पुत्र को गोद में लेकर प्रेम से मुख चूम पति से बोली, हे नाथ, होने वाली घटना से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होने वाला है सो तो होगा ही, और न होने वाला कभी नहीं होगा। राजा नल, रामचंद्र जी और पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने क्या दुख नहीं उठाए। राजा बलि को भी बंधनों में बांधा गया, यादवों का नाश हुआ, हिरण्याक्ष मारा गया, भयंकर वृत्रासुर भी नष्ट हो गया, सहस्त्रार्जुन, कार्तिवीर और रावण के सिर काटे गए। और हे मुनि, रघुनाथ जी को भी जानकी जी के विरह का दुख हुआ। हे मुनिवर, राजा परीक्षित भी ब्राह्मण के श्राप से मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसे ही जो होने वाला है सो तो होगा ही। अतः हे नाथ, उठो, तुम शरणागत होकर जीवों के रक्षक और निर्वाण पद के देने वाले सनातन हरि को भजो। वाल्मीकि जी के बोले इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुनकर सतोगुण प्राप्त कर हृदय में हरि के चरण कमलों का ध्यान कर पुत्र से उत्पन्न हुए दुख से छूट गया। 16वें अध्याय की कथा संपन्न हुई। आगे की वीडियो में मिलेंगे हम 17वें अध्याय की कथा के साथ। जय श्री हरि। बहुत बहुत धन्यवाद।